राजस्थान के युवा किसान हाड़ौती के जयप्रकाश, जिनका नाम आधुनिक और नवाचार की खेती में सबसे आगे आता है, और उन्होंने इस बार कोटा ज़िले के अर्जुनपुरा गांव में अपने गांव में मल्चिंग पद्धति से लहसुन की पैदावार उन्होंने शुरू की है, खेती शुरू की है। किस तरह से प्रोडक्शन रहेगा इसका, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह के नवाचार देखने को मिले तमाम जगहों पर, लेकिन राजस्थान के हाड़ौती, जहाँ कोटा जो कृषि प्रधान गांव कहलाता है अर्जुनपुरा, वहाँ पर पहली बार इस तरह का प्रयोग जो है वो देखने को मिल रहा है। किसान भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो मल्चिंग जो पद्धति है वो किसानों को, युवा किसानों को खास तौर पर आकर्षित कर रही है, और कृषि वैज्ञानिक भी हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं इस पद्धति की, और किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है और किसान किस तरह से अपने आप को उन्नत बना सकते हैं। तो बात करते हैं जयप्रकाश जी से, किस तरह से उन्होंने ये मल्चिंग पद्धति लहसुन में ईजाद की है, क्योंकि अन्य फसलों में की जाती है लेकिन लहसुन में पहली बार, क्योंकि आजकल बड़ी व्यापारिक फसल हो रही है और बड़ा मुनाफा जो है वो लहसुन से मिल रहा है। क्योंकि पिछले जो सालों की बात करें तो लहसुन एक नुकसान का खेती हो जाती थी, लेकिन आजकल फ़ायदे की खेती हो रही है, अच्छे दाम किसानों को मिल रहे हैं। जयप्रकाश जी, किस तरह से ये पद्धति आप अपनाइए और किसान भी इसको अपनाने को लालायित है? जो हमारा ओल्ड हिंदुस्तान का जो ग्रुप है ऑर्गेनिक प्लस आधुनिक खेती, तो उसमें पूरे हिंदुस्तान के जो नवाचार करने वाले किसान हैं वो जुड़े हुए हैं। तो जो भी किसान अपने खेत में या कहीं भी कुछ नया करता है या नया बीज आता है या कोई पुराना जो अपना देसी बीज है, जो विरासत है, वो उसमें आपस में डालते रहते हैं। तो उसी ग्रुप में हमारा ये एक डिस्कशन चला कि क्या नया कुछ नया लहसुन में, प्याज में, क्योंकि एक 12 महीने में कम से कम पिछले 12 महीने 2 साल से एक आसमान को जो कभी किसान ने सोचा ही नहीं था कि लहसुन 250-300 किलो बिकेगा, जो कभी उसने मतलब सपने भी नहीं सोचा था। तो इस एक पहले इसको लहसुन को चांदी बोलते थे, इस साल ये लहसुन सोना हो गया। तो हमने उसी ग्रुप में देखा कि एक मल्चिंग जो हम पहले भिंडी में इसमें मक्का में या कद्दू में, तुरई में, गिलकी में करते थे, तो उसमें 1-2 फीट पे उसको लगाते थे। तो यही हमारे जो में सप्लाई करते हैं मल्चिंग, तो उनके द्वारा हमारा कुछ सजेशन हुआ, तो उन्होंने मशीन में कुछ ऐसा जुगाड़ किया कि 4-4 इंच पे, 6-6 इंच पे, 4-5-6 इंच पे उन्होंने हमें छेद करके दे दिया। तो इसके पहले हमने प्याज किया था, तो प्याज में वो हमें रिजल्ट हमारी सोच से डेढ़ा मिला। तो वो पद्धति फिर हमने इसमें लहसुन में करने की सोची कि क्यों ना इसको, क्योंकि समय पे मजदूर मिलता नहीं है, लगाने वाले मिलते नहीं है, पानी का है, कीट व्याधियाँ ज़्यादा आने लगी, तो ये उसी वजह से हमने फिर इसका मल्च पे किया है। अब दूसरे किसान इसको सीखना चाहें तो किस तरह से आप इसको तैयार करते हैं? इसमें सीखने का सिंपल तरीका है, आपके पास केवल ड्रिप होना चाहिए। बिगर ड्रिप के ये थोड़ा मुश्किल है, बिगर ड्रिप के थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्या कि 3 से 3.5 फीट का आप एक ट्रैक्टर के द्वारा या आप गाड़ी बैल के द्वारा आप इसमें मिट्टी को एक बेड बना सकते हो। बेड बना दिया आपने, अकाई जुताई बड़ा करके, उसमें फिर इसमें आपने एक यो आप इसमें ये ड्रिप देख रहे हो, ये वाली, ये इसमें आपने इसके नीचे ड्रिप बिछा दी बेड के ऊपर। ड्रिप बिछाने के बाद आपने जो ये पॉलीथीन देख रहे हो जिसको मल्चिंग बोलते हैं, ये मल्चिंग बिछा के, जो ये मल्चिंग 4 फीट की है, ये बेड अपना 3.5 का था, फिर इसमें किनारे किनारे पे इसमें मिट्टी डाल दी अपन ने, ताकि ये हवा के द्वारा ये उड़ नहीं पाए। बिछा के फिर इसमें ये जो 4-4 इंच पे आप जो छेद देख रहे हो ना, ये वाले, ये इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं। तो ये मजदूरों से बोल दिया कि आप एक-एक छेद में एक-एक कली रख दो इसमें। उन्हें रख दी, रखने के बाद दूसरे दिन अपने इसको पानी पिला दिया। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें कहीं एक छोटे से छेद के अलावा कहीं जगह नहीं है। तो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि मजदूरी की, मजदूर मिलता नहीं है, और बहुत सी जगह तो पानी की भी बहुत कमी है। तो इसमें दोनों चीज़ें बचेगी, मजदूरी इसमें ये मानो कि 95% इसमें जगह कवर हो चुकी है। तो इसमें 11-12 पानी तक लेता है। हाँ, अब एरिया के अनुसार पानी 6-7 पानी से लेकर 10-12-14 पानी तक ले लेता है। तो इसमें कम से कम, इसमें यूँ मानो कि अगर आपका लहसुन वायदे जैसे आपके एरिया में 10 पानी लेता है, तो इसमें 6-7 पानी में निकल जाएगा। खरपतवार से भी बचेगा, खरपतवार से बच जाएगा। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 10 ले रहा है तो 6 में
हो जाएगा, वो मौसम अनुकूल रहा तो 6 में हो जाएगा। फ्लड इरिगेशन और ये ड्रिप जो इरिगेशन, इसमें क्या फ़ायदा होगा इससे? फ्लड में तो ये ऐसा है कि आप फ्लड से पानी पिलाओगे ना, तो कम से कम लहसुन कली के ऊपर 1 से 2 इंच 3 इंच पानी आ जाएगा। क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इसमें पानी केवल बूंद बूंद गिरेगा तो नीचे से नमी ऊपर आएगी, उसमें पानी ऊपर से नीचे जाता है। तो इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि पानी बूंद बूंद गिरेगा तो पानी पहले नीचे जाएगा, नीचे से नमी ऊपर आएगी। तो आप इसको मतलब उससे 60%, उसमें अगर 100 लीटर पानी चाहिए तो इसमें 60% पानी में उसका काम। साधारण जो खेती के लहसुन की होती है उसमें प्रति बीघा कितना खर्चा आता है, इसमें कितना खर्चा आता है और प्रोडक्शन में कितना फ़ायदा होगा, कितना मुनाफा? इसमें केवल आपकी 2 से 1 बीघे में जो 10 से 15 मजदूर लगते हैं निदाई गुड़ाई के, तो 2 या 3 बार निदाई गुड़ाई होती है। तो उसमें कम से कम यहाँ पे 250-300 मजदूरी चलती है। तो एक बार के कम से कम निदाई गुड़ाई के 1 बीघे में 3,500 से 4,000 रुपये लगते हैं। तो 2 बार किए तो आपने 8,000 हो गए, 3 बार किए तो आपके 10,000 हो गए। तो इसमें केवल आपको मल्चिंग एक बार लानी पड़ेगी। ये मल्चिंग राज्य सरकार सब्सिडी में भी दिलाती है और आप इसको बाज़ार से भी खरीद सकते हो। तो सब्सिडी में इसका एक रोल 1200-1500 का जाता है। कितना लंबा आता होगा? कितना वो 400 मीटर 600 मीटर आप अपने कंपनी के ऊपर कौन सी कंपनी का लेते हो। 600 आएगा या 400 आएगा तो वो 600 आएगा तो कम रेट का आएगा, 800-600 का आएगा, ज़्यादा रेंज का आएगा तो उसमें ज़्यादा निकलेगी। तो 1 बीघे में 3 से 4 रोल लगते हैं। अब लहसुन में कर लिया आपने मल्चिंग, अब आगे क्या प्लान है मल्चिंग को लेकर? आगे कोई भी दूसरी खेती? मल्चिंग का हमारा लहसुन में और इसमें पहले हमारे पास मल्चिंग में हमारे पास गिलकी थी, पिछले साल भिंडी थी, स्वीट कॉर्न जो एक बूटा 10 से 20 रुपए का बिकता है, वो स्वीट कॉर्न जो मीठी मक्का बोलते हैं वो भी हमारी मल्चिंग में थी। मल्चिंग प्लस लो टनल दोनों हम करते हैं। भिंडी भी हमारी मल्चिंग में चलती है। कितने दिन में तैयार हो जाएगा लहसुन? ये यूँ मानो कि लास्ट मार्च से फर्स्ट वीक अप्रैल में वो तब तैयार हो जाएगा। तो इसके भाव भी अच्छे आएंगे? बड़ा आएंगे। इसकी जो आप अगर बेकायदा आप उसमें ट्रैक्टर से बुआई करके मशीन से, या आप एक मशीन से बोओगे तो वो आज की डेट में एवरेज चल रहा है उसका 8 से 12 क्विंटल। इसका आप एवरेज देखना, ये जाएगा 18 से 22 क्विंटल। जो लहसुन जो बेड़ है, लहसुन का साइज बढ़ेगा इसमें? इससे साइज उससे 1.5 गुना बढ़ जाएगा। 101% 1.5 गुना उससे साइज बढ़। इसका कारण क्या रहता है? साइज एक तो उसमें फ्लड से पानी जाएगा ना तो मिट्टी सख्त हो जाती है, बहुत भयंकर सख्त हो जाती है और 4-6 घंटे तक पानी भर रहता है क्यारी में। इसमें पानी बूंद नीचे जाएगी, ठीक है ना, और पानी जब नीचे जाएगा तो वो धीरे धीरे उसकी नमी ऊपर आएगी। तो एक तो आदमी को यूँ खिलाओ और एक आदमी को मनचाहा भोजन खिलाओ, तो इसमें मनचाहा उसको भोजन मिलेगा। और इसमें ड्रिप बिछी हुई ना, तो इसमें अपन जैसे DAP वो वगैरह अपन इसमें कुछ ही नहीं दिया। अपन सोलेबल जो 0050 आता है, 05234 आता है, या 1919 आता है, ये जो भी 5-7 तरह के सोलेबल खाद आते हैं ना, वो ड्रिप के दौरान यहीं से देते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसमें फ़ायदे हैं कि कोई नुकसान भी होता है? इसमें टोटल फ़ायदे नुकसान अभी तक कोई भी नहीं, केवल एक बार का खर्चा है, ठीक है ना। भी कम लागत, मजदूरी तो जीरो हो जाएगी इसमें, निदाई गुड़ाई की तो मजदूरी जीरो हो जाएगी, पानी की कम लगेगी। इसमें कीट व्याधि आपके वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें खुली जगह नहीं मिलेगी ना, तो अपने अंडे बच्चे कहाँ देगा, इसमें जगह नहीं है, देखना आप। तो वो पूरा ऑर्गेनिक है? पूरा ऑर्गेनिक है। और भी किसान है जिनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, आप लोगों को किस तरह की अच्छी लग रही है पद्धति? आप पहले भी आपने कहीं देखा है ऐसा जिसे जयप्रकाश जी ने किया है? नहीं, पहले तो कहीं नहीं देखा है, इन्होंने किया तो पहले बाहर ही देखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया काम है मल्चिंग का, इससे खरपतवार की, पानी की, सबकी बचत होती है। हम भी चाहें तो हम भी कोशिश करेंगे भाई, नए नवाचार करें, देखें कि क्या होता है क्या नहीं। तो नवाचार जो है वो जयप्रकाश जी के नवाचारों को देखने के लिए अर्जुनपुरा जो गांव है, कोटा ज़िले का, लाडपुरा तहसील में पड़ता है राजस्थान में, ये कोटा ज़िले में, और तमाम जो नवाचार होते हैं, कई तरह की फसलें हैं, व्यापारिक फसलें हो या जो दूसरी फसलें फल वाली, तो उनमें तमाम जो नवाचार हैं वो जयप्रकाश जी के इस फार्म हाउस पे देखने को मिलते हैं। और ये मल्चिंग जो पद्धति है, ये किसान जो है उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसान ले सकते हैं। तो कोटा में मल्चिंग से लहसुन की पैदावार हो रही है, और ये जो बिना बेड़ वाले हैं तो इसमें ज़्यादा खर्चा भी आता है, लेकिन जो मल्चिंग वाला है उसमें कम खर्चा आता है, क्योंकि खरपतवार का पैसा बचता है,
मजदूर कम लगते हैं। ड्रिप सिस्टम से आप पानी भी दे सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई से, और उसमें रसायन भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी लगती है, कुछ कोई कमी है, तो वो न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसको पूर्ति भी जो है वो बूंद बूंद से कर सकते हैं, ताकि पौध जो है उसकी जड़ों तक वो जा सकता है। तो इस तरह की जो नवाचार है वो कोटा राजस्थान में इस तरह देखने को मिल रहा है। लाडपुरा तहसील है कोटा ज़िले की, और वहाँ का ये गाँव है। तमाम जो कहते हैं कि 90% जो किसान हैं यहाँ के वो ड्रिप इरिगेशन करते हैं। हालांकि चंबल के किनारे का ये गांव है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के किसान जो है काफ़ी जागरूक हैं और नई तकनीक को वो जल्द ईजाद करते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं कि इस तरह की खेती वो यहाँ पर करें। राजस्थान पोस्ट के लिए कोटा के अर्जुनपुरा गाँव से अर्जुन अरविंद। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।